क्रिटिकल केयर तथा इंटेंसिव केयर चिकित्सा संबंधी सभी सुविधाएं वरिष्ठ एवं अनुभवी चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा सदैव उपलब्ध। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट युक्त क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस 24 घंटे उपलब्ध। महात्मा गांधी अस्पताल, जहां गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सेवाएं सदा मिलती हैं उचित मूल्य पर। फर्स्ट टाइम इन जयपुर, इनोवेटिव ग्रुप लाए हैं जलसा, अ फुली कमर्शियल एंड एंटरटेनमेंट मॉल, जहां आप करें कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग, तो वहीं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें अंडर वाटर वॉक, रियल स्नो वर्ल्ड और 5D थिएटर के साथ फूड कोर्ट एंड किड्स फन जोन। जलसा, मालवीय नगर, जयपुर। हमारी राष्ट्रीय नेता सम्मानीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का सपना है कि राज्य के हर व्यक्ति को छत मिले। इसी सपने को साकार करने के लिए राजस्थान आवासन मंडल आए हैं राज्य के 9 शहरों में विभिन्न आय वर्गों के लिए आवास योजना। मैं आपसे अपील करता हूं कि जयपुर शहर में प्रताप नगर, जोधपुर में जोधपुर व कुड़ी बक्तासनी की आवासीय योजना 12, अंता, छबड़ा, अटरू, किशनगढ़, नैनवा, राजसमंद और झालावाड़ की आवासीय योजनाओं में पंजीकरण कराएं, जिससे आपके अपने घर का सपना साकार हो सके। हमारा प्रयास सबको आवास। एक घर जो आपकी खुशियों का हिस्सा बने, आपकी सुविधा और सुरक्षा का ख्याल रखे। 100 से ज्यादा फीचर्स के साथ एक ऐसा आशिया जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शुमार हो। एक घर जो आपको समझे, अपने परिवार के साथ एक खुशहाल समृद्ध जीवन का नया पता। माय हवेली, मेन अजमेर रोड, जयपुर। आज ही बुक करें। अ सिग्नेचर प्रोजेक्ट ऑफ यूनिक बिल्डर्स। माना चुनौतियां हैं, पानी खारा और गहरा है, लेकिन उतने ही ऊंचे हैं हौसले और बुलंद इरादे। बचपन से देखी थी बुजुर्गों की बनाई ये तश्तरी सी, जो ताकती आसमान को लगा टकटकी, और जैसे ही टपकती बारिश की अमृत बूंदे उन्हें झट से ही लपकती, पकड़ती और सहेज लेती अपनी गोद में, अपनी कोख में। बारिश चाहे रूठे, लेकिन इसका साथ कभी न छूटे। जब आज मैंने इसे अपनाया तो नतीजा पानी पीने के लिए शुद्ध होगी, बारिश होने के लिए शुद्ध होगी, या टाका बनने से, पानी होने से, पेड़ पौधे लगाने में सब सारी सुविधाएं, धन पशु पीने की सुविधा। बिसरे टांकों को फिर सहेजें, क्योंकि सदियों पुरानी ये सीख आज भी हमारा सहारा बन सकती है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जनहित में जारी। नए जोश ने तकदीर को संवारा, नई खोज ने तकनीक को परखा, युवाओं ने रखे जहां भी कदम, उस राह पर बरसी खुशियों की बरखा। वास्तुकला में भारत ने दिया विश्व को नया तोहफा। हमारा जयपुर, हमारा भारत, एक नए युग की शुरुआत वर्ल्ड ट्रेड पार्क के साथ। वाले मामा जी, आपको हमारा जयपुर शहर कैसा लगा? सच है, जयपुर की तो रंगत ही बदल गई। जब मैं लंदन में था ना, तो सोचता था जयपुर की ऐसी बढ़ाई कर रही हो। भाई अब तो तुम्हारा जयपुर शहर मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर, लो फ्लोर बसें, साइनेजेस, फुट ओवर ब्रिज, सब कुछ बढ़िया है। शानदार विरासत की शान और शौकत भी निकली है। खोले के हनुमान जी का मंदिर, ऐतिहासिक दरवाजे, चौराहे और भी सुंदर हो गए। जलधारा, स्मृति वन, सेंट्रल पार्क, म्यूजिक फाउंटेन को देखकर तो मजा ही आ गया। अरे मामा जी, अगली बार आप जयपुर आएंगे तो आपको मेट्रो, रेल, रिंग रोड और भी विश्व स्तरीय चीजें देखने को मिलेंगी। जयपुर हमारी शान है, इसके गौरव को बनाए रखें।
जिंदगी कई खूबसूरत रिश्ते लेकर आती है। बनाओ एक ऐसा घर जो उन्हें हमेशा अटूट रखे। मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना में बजट वर्ष 2012-13 के अंतर्गत 50,000 रूपए आवास निर्माण एवं 5,000 रूपए शौचालय निर्माण हेतु दिए जाने का प्रावधान किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इस दिशा में बढ़ते हुए दिनांक 23 और 24 मार्च 2013 को विभिन्न नगरीय निकायों में प्रथम किश्त की राशि मकान निर्माण हेतु 20,000 रूपए और शौचालय निर्माण की लागत राशि 5,000 रूपए यानी कुल 25,000 रूपए के चेक वितरित किए जाएंगे। आम आदमी की सरकार, राजस्थान सरकार। ब्रेक के बाद बात करते हैं क्रिकेट की। मोहाली टेस्ट के चौथे दिन टीम इंडिया ने कंगारुओं पर शिकंजा कस लिया है। टीम इंडिया ने पहली पारी में 499 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया पर 91 रन की बढ़त हासिल की। भारत के लिए ओपनर शिखर धवन ने सर्वाधिक 187 रन की पारी खेली। धवन के अलावा मुरली विजय ने 153 रन और विराट कोहली ने नाबाद 67 रन की पारी खेली। मेहमान टीम के लिए पीटर सिडल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 71 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। इधर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भुवनेश्वर कुमार के आगे बेबस नजर आए। भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 कंगारू बल्लेबाजों को आउट किया। मेहमान टीम अभी भी भारत से 16 रन पीछे है। टेस्ट के आखिरी दिन टीम इंडिया के पास जीत का मौका रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट बाकी हैं। न्यूज एट 9 PM में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सिविल लाइंस जयपुर से विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास जी। आप क्या चाहते हैं? आपको बधाई दी जाए यूजर चार्ज हटाने के लिए? नहीं, बधाई की क्या बात है, मेरी मॉरल ड्यूटी थी। जयपुर में यूजर चार्ज जिस दिन लगा वो लगाना ही गलत था और उसी दिन तय हो गया था कि ये स्वीकार नहीं किया जा सकता था। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो जयपुर की आवाज से जुड़े हुए होते हैं, स्टेट की आवाज से जुड़े हुए होते हैं। तो लोग ये आवाज क्या आपकी सरकार तक नहीं पहुंचती? नहीं पहुंचती है। क्यों नहीं पहुंचती? देखिए, ये यूडीएस डिपार्टमेंट ने कोई बड़ी सोच और अच्छी सोच के साथ लगाया था, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती यूडीएस डिपार्टमेंट ने की, जयपुर के जनप्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं लिया। चाहे वो सरकार के जनप्रतिनिधि थे, चाहे अपोजिशन के जनप्रतिनिधि थे। यदि जयपुर के लोगों को विश्वास में लिया जाता तो यूजर चार्ज लगता ही नहीं। आपने यूजर चार्ज एक बड़ी सोच के साथ लगाया कि एक कंपनी आएगी, इस तरह से अलग अलग फील्ड में वो काम करेगी और वो उससे पूरा जयपुर ठीक हो जाएगा। लेकिन नगर निगम के जो हालात है, नगर निगम ने इतनी पेनल्टी उसके ऊपर लगा दी, जब वो कंपनी भाग गई तो फिर किस बात का यूजर चार्ज? कहते हैं एक समझदार आदमी वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन शायद एक ज्यादा समझदार आदमी आजकल वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख जाए या दूसरों के तरीकों से सीख जाए। आप लोगों ने अहमदाबाद, सूरत, आज आप लोग बात कर रहे हैं कि वहां के मॉड्यूल्स को हम देखें, पहले नहीं देखे। एक कंपनी को क्यों दिया गया सारा जिम्मा? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए कि
इसमें जयपुर के जनप्रतिनिधियों की कोई गलती नहीं है। हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। नगर निगम एक अलग स्वायत्त शासी संस्था है जिसका इलेक्शन होता है। उस इलेक्शन में बोर्ड में बीजेपी की पावर है, मेयर हमारी है। उन लोगों ने मिलकर यूडीएस डिपार्टमेंट ने एक प्लान किया कि इस तरह से यूजर चार्ज आएगा और उससे हम एक कंपनी को बुलाएंगे करेंगे। वो कंपनी इंदौर में सक्सेस हुई, जो उन्होंने मुझे बताया। मैं इस यूजर चार्ज की इसलिए भी खिलाफ रहा, मैं वही व्यक्ति हूं जिसने हाउस टैक्स का विरोध किया और हाउस टैक्स बकाया 380 करोड़ रुपए जयपुर के लोगों के खत्म हुए। मैं राज में आया तब भी मैंने विरोध किया। कुछ बातें ऐसी होती जो लोगों के गले नहीं उतरती। आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी है। और अब आप सीख लेने की बात कर रहे हैं, ये काम सारा नगर निगम को करना है। यूडी टैक्स नगर निगम ने अभी, जब पुरानी बीजेपी की सरकार थी, जब हाउस टैक्स की हमने लड़ाई लड़ी तो उन्होंने एक अर्बन डेवलपमेंट टैक्स वो जाते जाते लगाकर चले गए। प्रताप जी, मुझे एक चीज समझ में आ रही है, आप चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हमारा शहर गंदा है, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और हम दुखी हैं। कहां जाएं? आप नगर निगम पे डाल देते हैं, नगर निगम सरकार पे डाल देता है, पार्षद एक दूसरे पे डाल देते हैं, लेकिन एक जो आम जन है उसकी आवाज कौन सुनेगा? ये डेमोक्रेसी है? बिल्कुल डेमोक्रेसी है। जयपुर को लेकर जो बार बार इमेज बनाई जाती है जयपुर गंदा है, ये बहुत गलत बात है। जयपुर में आप हसनपुरा चलेंगे? हाँ, हसनपुरा भी चलेंगे। मैं वहीं रहता हूँ, आप मुझे चलेंगे हसनपुरा में। गंदगी आपको वहां मिलेगी जहाँ डंपिंग सेंटर है और कहीं पे भी, और डंपिंग सेंटर उठते हैं रोज। हम ये उम्मीद करते हैं, जयपुर शहर कोई सड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हसनपुरा आप मेरे साथ चलिए, मेरा चैलेंज है। वहां कंट्रोल सीसी की रोड्स हैं। हसनपुरा के लोग, मुझे ईटीवी सब लोग देखते हैं, राजस्थान में सुन रहे हैं, वो जानते हैं वहां बहुत अच्छी वर्किंग है वहां। मैं आपसे एक बड़ी सिंपल सा सवाल पूछती हूँ, पिछले 5-6 सालों में जयपुर की जनसंख्या कहां से कहां पहुंच गई है? क्या हमारे डंपिंग स्टेशन में कवर्ड बड़े बड़े कूड़ादान नहीं हो सकते? क्या वो 2 बार दिन में नहीं उठ सकते? आप खुद वहां रहते हैं, आपको पता है, आप लोगों से जुड़े हुए हैं। वहां पर जब हम देखते हैं जानवर, छोटे छोटे बच्चे कचरा बीन रहे होते हैं और वहां खड़े हुए फॉरेन टूरिस्ट फोटोग्राफ ले रहे होते हैं, दिल दुखता है जी। बिल्कुल, आपका ये दिल नहीं दुखता, मेरा जयपुर में सबसे ज्यादा दिल दुखता है। राजस्थान जानता है, मैं कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठ के बात करता हूं। ये कोई अकेले, आज जो बात आप कर रहे हैं कचरे की, जहां भी इश्यू होता है जयपुर का, मैं एकमात्र वो आदमी हूं जब बीजेपी कांग्रेस जागती है ना, तब तक प्रताप सिंह मैदान में उतर चुका होता है। ये जो बात मैंने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर यूजर चार्ज पे लड़ा, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर मैं हाउस टैक्स पे लड़ा, जो कचरे की बात है मैं इसको स्वीकार करता हूं। और जो डंपिंग सेंटर्स की आप बात कर रहे हैं, वहां आपको जयपुर में कचरा दिखेगा। उसका कारण क्या है? चोरी बहुत ज्यादा, उससे सबको मिलकर लड़ना होगा। एक वार्ड में नगर निगम का जो चुनाव पार्षद जीतकर जाता है, नगर निगम का हर आदमी की अपनी अपनी मॉरल ड्यूटीज है। चीफ मिनिस्टर अपना काम करता है, एमएलए अपना, एमपी अपना, पार्षद अपना। दोनों पार्टियों का आमजन करे ना, कौन मना करे? आमजन जिस दिन जाग जाएगा उस दिन तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको भी समझदार बनना चाहिए। वो दूर से थैली फेंकता है यूं उठाकर और उम्मीद करता है कोई आकर उस थैली को उठाए। अभी जो हमने जो डंपिंग सेंटर पे जो डिब्बे रखे हुए ना, उनको क्यों हटवाया? मैंने बहुत जगह कहा इनको हटाइए और उनको कहा इस कचरे को एक साथ सुबह इकट्ठा करो, जिससे गाड़ी आए वो पूरे को उठा ले। वो क्या करते हैं? डिब्बे को दूर से स्कूटर पे चलते हुए यूं फेंकते हैं। डिब्बे के बाहर कचरा, अंदर कचरा गीला डिब्बे के अंदर आ जाता है, वो सूख नहीं पाता, जानवर मरा हुआ पटक के चले जाते हैं और वो सारी गंदगी हो जाती है। सॉल्यूशन क्या है? हर आदमी नहीं, उसके लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन है नगर निगम अपना काम करेगा, लेकिन लोगों को भी समझना पड़ेगा, विकास समितियों को जुड़ना पड़ेगा और ये बात तय करनी पड़ेगी, एक तो हम डंपिंग यार्ड पर हमारा कचरा डालें, एक हम ये उम्मीद करें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों से, सिर्फ सरकारों से 125 करोड़ 7.5 करोड़ का स्टेट राजस्थान, जयपुर लगभग 50 लाख के नजदीक आ रहा है, नहीं चल सकता। जरूरत है, हमने यूजर चार्ज खत्म कर दिया, ओके, लेकिन अब हर वार्ड वाइज, मैंने नगर निगम वालों से बात की, ठेका छूटे वार्ड वाइज, ये फिर वापस गलती करने जा रहे हैं। ये मुझे कह रहे हैं सर हम अहमदाबाद पैटर्न पे 5-5, 10, 20-20 वार्ड एक कंपनी को देंगे, फिर वही झगड़ा होगा। आप छोटे ठेकेदार खड़े करो, वार्ड लेवल पे विकास समितियों से उनको जोड़ो और एक कंपटीशन रहेगा, कंपटीशन रहेगा। विकास समिति से वो पैसा ले और वहां के लोग उनसे वो डायरेक्ट जुड़े, तो उसको पैसा तब मिलेगा जब उसका रिजल्ट आएगा। ये हमको करना ही पड़ेगा। पब्लिक पार्टनरशिप सफाई में खड़ी करनी पड़ेगी, निश्चित रूप से रिजल्ट आपकी सुन रहे हैं, आपकी सुन रहे हैं गवर्नमेंट के लोग और नगर निगम के लोग। मुझे सुनाना आता है, मुझे उनकी मेहरबानी की जरूरत नहीं है। नहीं, पर फिर होता क्या नहीं जी, आप तो देखो पहले भी कह रहे थे कि आप यूजर चार्ज के अगेंस्ट थे, आप इस चीज के अगेंस्ट है कि यूजर चार्ज लगने के बाद मुझे पता चला, मैं खुल के कह रहा हूं, ईटीवी से बड़ा कोई माध्यम नहीं है। पैसा वापस मिलेगा हमारा। देखिए, जो पैसे की आप बात कर रहे हैं, मैं वो आदमी जिसने 380 करोड़ रुपए जयपुर के लोगों के बकाया खत्म करवाए। ये जो पैसा 16 करोड़ रुपया पब्लिक का जमा हुआ जयपुर का और जोधपुर का, वो पैसा आफ्टर ऑल पब्लिक का पैसा है। वो अभी क्या होगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन वो पैसा आएगा नगर निगम में ही।
अब वो नगर निगम जहां रोड्स बना रहा आएगा जेडीए में ही, अब वो आएगा पब्लिक के काम में, मिलेगा या पब्लिक के काम आएगा। लेकिन ये तय बात है, अशोक गहलोत जी ने कहा है, ट्रांसपेरेंट काम है, उसमें पब्लिक का पैसा पब्लिक के पास रहेगा। गुरबानी कल से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, पैरामेडिक, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर डेवलपर, अब पूरी होगी हर ख्वाहिश गीतांजलि यूनिवर्सिटी के साथ। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, खुला विशाल कैंपस, 96% प्लेसमेंट, 1000 सीट वाले ऑडिटोरियम की सुविधा, निष्णात फैकल्टी और गेस्ट लेक्चर्स। गीतांजलि यूनिवर्सिटी। पापा चाय। पापा थोड़ा रेस्ट कर लेते, अभी अभी तो ठीक हुए हैं आप स्वाइन फ्लू से। हवा बना रखा है इससे स्वाइन फ्लू का। 65 साल उम्र है मेरी, हार्ट पेशेंट भी हूँ। हम जैसे लोगों को स्वाइन फ्लू होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। गले में थोड़ी तकलीफ हुई, जाहिर है जुकाम भी होना था, बुखार हुआ तेज, तुरंत डॉक्टर को दिखाया, जांच हुई, स्वाइन फ्लू निकला और तुरंत इलाज शुरू हो गया। और अब देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप में से भी किसी को ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। शीघ्र उपचार, 100% बचाव। 18 जड़ी बूटियाँ दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। क्या जोड़ू? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ। बेचैनी तो बढ़ेगी ही। प्लास्टिक की थैलियों को कहें ना, जूट और कपड़े के थैलों को कहें हाँ। चंद छोटे ये कदम राहत बड़ी पहुंचा सकते हैं। स्वच्छ पर्यावरण के लिए पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन, द राजस्थान स्कूल, CBSE affiliated and English medium senior secondary school. Very reasonable tuition and boarding fee. Separate hostel facilities for girls and boys. Available at the Rajasthan School, Kotputli. For admission, call 0931 4090 खुशियों के पीछे देखो खुशियाँ हैं खड़ी, छोटी से छोटी। हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बुटी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। 500 लोग आ रहे हैं शादी में, तो हम लोग 700 लोग का खाना बनवाएंगे। लड़की की कुंडली में दोष दिख रहा है। कैसा दोष पंडित जी? अन्न का दोष। क्या मतलब? लड़की की शादी में अन्न की बर्बादी होगी, जिससे अन्न देवता नाराज हो जाएंगे। एक उपाय है, बारातियों के खाने का इंतजाम जरूरत के हिसाब से करें, फिर भी भोजन बच जाए तो गरीबों में बांट दें। धरती पर उगे अन्न पर सबका अधिकार है, इसे व्यर्थ न जाने दें। किसी का अधिकार न छीने। जागो कहा जागो। JECRC University, build your world। पता नहीं कहाँ रख देती हो? टेबल पे ही तो रखी थी ना रोज की तरह। लगता है इसके साथ बादाम भी खिलाना पड़ेगा आपको। तुम्हारी याददाश्त तो बहुत है। ठीक है, अभी जल्दी जाइए। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। सादा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुले असा उड़ जाना, साडी लंबी उड़ारी वे बाबू। गुरबानी कल से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे
सिर्फ कलर्स पर। मजबूती और विश्वास का दूसरा नाम बिरला उत्तम सीमेंट। आओ गुप्ता जी आओ, बड़े खुश नजर आ रहे हो। भाई खुश क्यों नहीं नजर आऊंगा, जेडीए जाकर जो आ रहा हूँ भाई मान गए शर्मा जी। मुझे ना नहीं, नागरिक सेवा केंद्र की कार्य प्रणाली को। वो कैसे? जैसे ही मैं नागरिक सेवा केंद्र गया तो वहाँ बोर्ड पर अंकित कार्यों के अनुसार फॉर्म की जानकारी ली। मैंने फॉर्म खरीदा और सलाहकार के पास बैठकर फॉर्म भरा। जमा वाली खिड़की पर फॉर्म जमा कराया। काम पूरा होने पर SMS आ गया। 6 नंबर विंडो से मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स ले लिए। नागरिक सेवा केंद्र आए, अपना काम स्वयं करें। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। क्या होगा जब 66,000 एकड़ जमीन पर स्थापित पर्यावरणीय माहौल में विकसित 323 औद्योगिक क्षेत्र की 30,000 से अधिक इकाइयां और एक उत्प्रेरक एक दिशा में बढ़ेंगे तो रोजगार, खुशहाली और तरक्की की यकीनन होंगी राहें प्रशस्त। गिलो, कुबेर एक्सटेंशन, करनी एक्सटेंशन, प्रहलादपुरा एक्सटेंशन, टप्पूखेड़ा एक्सटेंशन जैसे अनेक नए औद्योगिक क्षेत्रों के साथ उद्यमियों का सच्चा साथी और औद्योगिकरण का कैटलिस्ट रिको। गुरबानी कल से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। बहुत सारे फिगर्स आते हैं बजट में। पावर को इतना बड़ा हिस्सा क्यों दिया गया? देखिए, पावर को हिस्सा इसलिए बड़ा दिया गया कि पावर से ही पूरे स्टेट का विकास जुड़ा हुआ। और पानी, चाहे किसान हो, पानी को भी बहुत बड़ा हिस्सा दिया गया है। पानी और पावर में बहुत पैसा मिला है। आप ये मानकर चलिए, पावर में और पानी में पैसा ज्यादा दिया है, लेकिन अभी हमारे यहाँ पानी की सबसे कम दरें वसूल कर रहा है राजस्थान। गुजरात में 3 गुना पैसा वसूल करते हैं पानी की वहां की सरकारें। इस सरकार ने 1 रुपया इसमें नहीं बढ़ाया। और मैं आज आपको गारंटी से कह सकता हूं, पावर में पैसा जो स्टेट में दिया गया उसका रिजल्ट भी नजर आएगा। और पानी में जयपुर में भी बहुत सुधार है। उसका कारण है सबसे बड़ा, भगवान ने दया की, बीसलपुर भर गया। पिछले 3-4 साल से जमाना अच्छा हो रहा। 25 साल के रिकॉर्ड टूट गए। मैं हमेशा कहता हूं, जब नीयत अच्छी होती है तो बरकत अच्छी होती है। बरसात बहुत हुई राजस्थान में, लोगों की सोच गंदी थी, लोगों ने मैसेज दिए कांग्रेस की और काल की राशि एक है, बरसात नहीं होगी, रिकॉर्ड टूट गए। कांग्रेस और बीजेपी के हाथ में बरसात की चाबी नहीं है, भगवान अपने आप दया करता है। बरसात हुई, बीसलपुर भर गया, जयपुर और पूरा राजस्थान आबाद हो गया। जैसे मैं बजट देख रही थी, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं ना, मुझे बहुत ज्यादा समझ में आता है, लेकिन 2-1 बातें जैसे निकल कर आई। एक बहुत बड़ा फिगर आता है 2474.67 करोड़ शिक्षा के लिए, लेकिन जो असलियत है वो भी हमारे सामने है। राजस्थान के जो पिछला ये 1 साल जो निकला है वो हमारी शिक्षा के लिए बहुत बुरा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग, इसके लिए कुछ सोच रहे हैं? ये पैसा देना तो बहुत हो गया जी। जहां तक सरकारी स्कूलों का सवाल है, अभी मैंने असेंबली में बोला था, हमें इसमें बहुत सुधार की जरूरत है। हमें आप एक तो हमें समान शिक्षा, समान फीस और समान पैटर्न, समान कोर्स हमको लागू करना पड़ेगा। फीस कंट्रोल के लिए बिल आ चुका है स्टेट में। और यूनिफॉर्म का कलर हमें एक करना पड़ेगा सरकारी और सब प्राइवेट स्कूलों का। वो मैंने अभी सुझाव दिया, मेरा अकेले का सुझाव था, जिसमें पूरे सदन ने सहमति दी। हम बैच अलग कर सकते हैं, लेकिन इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा नहीं कर सकते। पब्लिक स्कूल्स की ऑटोनॉमी छीन रहे हैं। कोई ऑटोनॉमी नहीं छीन रहे। इस कंट्री में यूनिफॉर्म के कलर्स के आधार पर कभी ऑटोनॉमी खत्म नहीं होती, लेकिन जब एक बच्चा गली में छुप कर देखता है ना पब्लिक स्कूल के बच्चे को, तब उसमें कितनी भावना पैदा होती है। मैं एक बात कहूं, अगर आप सरकारी स्कूल इस दर्जे पे ले आए कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले को फक्र महसूस हो और वो यूनिफॉर्म प्राइड से पहने, तो क्या रहेगा? देखिए, ये एक मानव स्वभाव है। वो जो आप सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं वो हम भी चाहते हैं, वो फक्र से पहने। इसमें क्या जोर आ रहा है कि समान कलर हो जाएगा, बैच अलग अलग हो जाएंगे, इसमें कोई तकलीफ हो रही है? जिस दिन लागू होगा उस दिन लागू करना पड़ेगा। लग रहा है कि हम लोग ना ये छोटे छोटे, मैं इनको कहूंगी सिंबल्स, इसमें लगे रहेंगे और जो ग्रास रूट पे जाके हमारी शिक्षा वाकई अच्छी होनी चाहिए वो नहीं होगी जी। ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। ये सरकारें धीरे धीरे सब सुधार करना पड़ेगा। आज अकेला, मैं भी चाहता हूं कि सब जगह एक ही बोर्ड हो। ये अलग अलग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या सीबीएसई, आपको सीबीएसई लागू करना, सब जगह लागू कर दो सीबीएसई। कम से कम किताब तो एक जैसी हो। जब किताब एक, हमारा टीचर कमजोर नहीं है सरकारी स्कूल का, वो ट्रेंड टीचर है,
लेकिन आपने सरकारी स्कूल का एक स्टैंडर्ड एक डेवलप हो गया। आज मानव में क्या हो गया, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, बच्चे की उंगली हाथ में पकड़ के प्राइवेट स्कूल के बाहर खड़े हैं, तेरे को यही पढ़ना है, यही पढ़ना है, यही पढ़ना है। हम भी जो एक पीछे भाग रहे हैं, ये हमारे दिमाग में बैठ गई कि यहां पढ़ने से कुछ नहीं होगा। किसी बड़े स्कूल से आज भी 70% इंडिया में ऐसे लोग हैं जो सरकारी स्कूलों से पढ़कर अभी तो टॉप पर वही है। अब आगे हो सकता है स्थितियां बदल जाए, अभी तक तो वही है। एक मानव स्वभाव है, हर आदमी जो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, वो खुद वहां नहीं पढ़ा, लेकिन उसके मन में इच्छा होती है मेरे बच्चे को यहां पर पढ़ाऊं। हर आदमी चाहता है सरकारी किसी ने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया था कि जो सरकारी स्कूल में पढ़े उन्हें सरकारी नौकरियां मिले, क्योंकि सरकारी अस्पताल मंजूर नहीं है, सरकारी स्कूल मंजूर नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी सबको चाहिए। मैं एक एलिट क्लास की बात कर रही हूँ, एलिट क्लास की बात कर रहा हूं मैं। सरकारी अस्पताल, एलिट क्लास। अभी जब डॉक्टर्स की स्ट्राइक हुई उस दिन पोल खुल गई प्राइवेट हॉस्पिटल। अब मुझे एक बात बताइए, और आपको पता है मुझे ध्यान आया, BL सोनी जी को किस लिए सस्पेंड किया? सरकार के ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए? इस तरह से होता रहता है, कोई सरकार के ऑर्डर नहीं। BL सोनी हो या कोई और अधिकारी हो, आते जाते रहते हैं। 2.5-3 साल हो गए थे, क्या हो गया उसमें? एक कोई BL सोनी जी से ही पूरा राजस्थान चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सरकार का अपना फैसला होता है, अधिकारी आते हैं चले जाते हैं, मॉरल ड्यूटीज है। फर्स्ट आपने कमिश्नर बनाया, 3 साल तक रहे, कोई राजस्थान में डेमोक्रेसी को वोट से चुनकर आए नहीं है। बिल्कुल पुलिस का मॉरल कहीं डाउन नहीं कर रही सरकार, मॉरल पूरा रखा गया है। और उनको जयपुर में RPA में, राजस्थान पुलिस अकादमी में जगह दी गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप यदि आज कोर्ट का भी सम्मान करना है, कोर्ट ने न्यायिक आयोग बैठा दिया, कर दिया। एक विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका मिलकर चलते हैं। उस चीफ मिनिस्टर लेवल पे डिसीजन हुआ। जब बातें बिल्कुल फ्लैश पॉइंट पर पहुंच जाती हैं, जब यूं लग जाता है कि अब बात हाथ से निकलने वाली, तब हम लोग क्यों जागते हैं? इनको पहले क्यों नहीं संभाला था? एक बात आप मानकर चलिए, सरकार से सारे एडवोकेट मुख्यमंत्री जी से पहले मिल चुके थे। बजट वाले दिन घोषणा भी हो गई थी कि 25 करोड़ रुपए इनको दिए जा रहे हैं। और एडवोकेट्स का भी सरकार सम्मान करती है, पुलिस का भी सम्मान करती है, हाईकोर्ट का भी सम्मान करती है। सरकार को विधायिका की भी बात रखनी है। सब पक्षों को मद्देनजर रख के सरकार फैसले लेती है। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? Exclusivity comes home. Nestled in the midst of natural heaven, it's time to step in UDB and Essence Ecoscape. Premium, eco-friendly apartments. State-of-the-art club amenities. Live every moment. Ecoscape. It's time to live life. नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने POP, वहीं छुटकाऊ ने केवल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता। दीवारें बोल साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुले असा उड़े जाना, साडी लंबी उड़ारी वे बाबुले। गुरबानी कल से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। सीट बेल्ट खोलने से आप आजादी पाते नहीं हैं, खोते हैं। तय गति सीमा में सीट बेल्ट के साथ वाहन चलाएं। रिडकोर के साथ तरक्की की राहों पर हमें आगे है बढ़ते जाना। रिडकोर, सुरक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध। साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुले असा उड़े जाना, साडी लंबी उड़ारी वे बाबुले। गुरबानी कल से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। जानेंगे